गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 समानता के बारे में पढ़ेंगे कि समानता होती क्या है और उसकी क्या क्या विशेषता है। समानता यानी कि सभी मनुष्य के साथ एक समान व्यवहार करना, समान वेतन देना को समानता के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक काम के लिए सभी व्यक्तियों को समान वेतन देना चाहिए, अलग अलग वेतन नहीं देना चाहिए। क्या कहलाता है? समानता कहलाती है। लेकिन प्रकृतिवादी क्या मानते हैं? प्रकृतिवादी का मानना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, अतः उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि सभी मनुष्य समान है, प्रकृति ने ही सभी को समान बनाया है, तो व्यक्ति उसके साथ कोई भी भेदभाव क्यों करेगा। लेकिन समानता का जो प्रकृतिवादी मानते हैं ये स्वरूप सही नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान नहीं बनाया है। जिनको वे मौलिक समानता तो समान दिखते हैं, लेकिन बौद्धिक मानसिक जो समानता वे समान नहीं होती। कोई व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होता है तो कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान होता है, कोई व्यक्ति तर्कशील होता है तो कोई व्यक्ति तर्कशील नहीं होता। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रकृतिवादी की ने जो समानता की विशेषता बताई है, परिभाषा बताई है, वह गलत है। समानता की सही परिभाषा क्या है कि व्यक्तियों में जाति, धर्म, लिंग, वंश, लिंग या धन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर उन्नति के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। विशेष अधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए, यही समानता का सही रूप है। यानी कि समानता का सही रूप क्या है? लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कोई पद निकलते हैं, इसके लिए अगर आपकी योग्यता उस पद के लिए आप योग्य हो, तो वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, वो उस योग्यता के लिए अपने फॉर्म भर सकता है और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसके ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस जाति से हो, आपका रंग ऐसा है, या आप किस धर्म से हो तो आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। समानता का सही क्या रूप है? किसी के साथ कोई भी भेदभाव लिंग, जाति, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है? विशेष अधिकारों की समाप्ति भी क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। अब समानता की परिभाषा अप्पादोराई के अनुसार, अप्पादोराई का कहना है कि सब मनुष्य समान कहना उसी प्रकार गलत है जिस प्रकार कहना है कि पृथ्वी समतल है। हमारी पृथ्वी कैसी है? समतल है? नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। इसी प्रकार हम ये कहें कि सभी व्यक्ति समान है, ये ऐसे ही गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता। अगर कोई बच्चे जुड़वा भी पैदा होते हैं, वो दिखने में रंग रूप में एक जैसे होंगे, लेकिन वो बौद्धिक या तार्किक आधार पर समान नहीं होंगे। उनकी सोच अलग अलग होगी, उनकी कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होगी। यानी कि सभी मनुष्य समान नहीं हैं, लेकिन उनके साथ लिंग, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब इसकी विशेषता यानी कि समानता की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहला, प्रकृति समानता का विरोध। यानी कि जो आधुनिक समानता है वो प्राकृतिक समानता का विरोध करती है। जो वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता का विरोध करती है। प्रकृति की ओर से मनुष्य को कुछ मौलिक विशेषताएं तो प्रदान की गई है, परंतु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होते। उनमें बौद्धिक, आर्थिक, तार्किक आधार पर भेदभाव किया जाता है। यानी कि प्रकृतिवादी क्या मानते हैं? प्रकृतिवादी मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सबको उन्नति के समान सबको सम्मान वेतन देना चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य में कार्यरत हो। लेकिन ये गलत है। सभी मनुष्य समान नहीं होते, वो बौद्धिक, आर्थिक, तार्किक के आधार पर उनमें भेदभाव पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है विशेष अधिकारों की समाप्ति। जो समानता है वो करता है विशेष अधिकारों की समाप्ति पर बल देता है। अतः राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को लिंग, जाति, वंश के आधार पर कोई विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हो तो वो समानता उसका विरोध करता है। जैसे कि रोजगार प्राप्त करने की समानता सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि ये एमएलए का बेटा है, ये एमपी का बेटा है तो इसी व्यक्ति को ये नौकरी मिलनी चाहिए, ये गरीब का बेटा है, निचली जाति का तो इसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, जो विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। थर्ड है सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर। जो समानता सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर प्रदान करती है। राज्य द्वारा सभी
व्यक्तियों को अपनी प्रगति दिखाने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। थर्ड है विशेष परिस्थितियों में विशेष सुविधाएं देना, यानी कि समानता के आधार पर जब कई बार क्या होता है, हमारे देश में कुछ अनुसूचित जाति है, जनजाति है, जिनका क्या करती है दूसरी जाति उनका हनन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन जातियों को दूसरी जातियों के सम्मान लाने के लिए, सम्मान अधिकार देने के लिए क्या करते हैं, कुछ विशेष अधिकारों की सुविधा भी प्रदान की जाती है, ताकि वे लोग उन जो अमीर आदमी है वो दूसरे आदमियों के समान अवसर प्राप्त कर सकें। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता क्या है, भोजन, वस्त्र तथा मकान। इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए समानता व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करती है, ताकि मनुष्य अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जो छठा पॉइंट है वो तर्क के आधार पर भेदभाव की संभावना। जो समानता की एक और मुख्य विशेषता है कि वह तर्क के आधार पर भेदभाव पाया जाता है। कुछ लोगों में समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, यानी कि जो लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं वो ये अगर ये चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, अन्य लोगों के साथ कंधा से कंधे मिलाकर काम करें, तो क्या करती है जो हमारी सरकार है उनके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है, ताकि वे लोग भी समान अवसर प्रदान कर सकें। अतः हम क्या कह सकते हैं कि विशेष असुविधाओं का मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उन्नति में समान अवसर प्रदान करना आदि समानता की मुख्य विशेषता है।